पता है, कभी कभी एक किताब सिर्फ एक किताब नहीं होती, वो एक पूरी जिंदगी का, एक पूरे दौर का सम्मान होती है। आज हम एक ऐसी ही खास किताब पर नजर डालेंगे जो एक इंसान की जिंदगी का जश्न मनाने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए देखते हैं इसे। ये किताब जिसका टाइटल है जीवन ज्योति, असल में एक अभिनंदन ग्रंथ है। इसे श्री जीवन प्रकाश जीवन के सम्मान में बनाया गया था। ये एक तरीका था जिसे उनके दोस्तों, परिवार और समाज ने उनके काम को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है। आखिर किसी की जिंदगी में ऐसा क्या खास हो सकता है कि इतने सारे जाने माने लोग उन्हें सम्मान देने के लिए एक साथ आ जाएं? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि इस किताब में लिखने वाले लोग कौन थे। पूर्व प्रिंसिपल से लेके विधायक, कलाकार, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी तक। इससे पता चलता है कि उनका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ था, और ये इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। तो उनकी जिंदगी की इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए सबसे पहले पहलू से शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका किरदार। उनकी पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए सत्याग्रही शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोटेस्टर नहीं होता था, बल्कि वो इंसान होता था जो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलता था। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। ये देखिए, यहाँ हम उन्हें देख सकते हैं ऊपर दाईं तरफ, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल दूसरे आज़ादी के सिपाहियों के साथ। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो इतिहास के एक बहुत बड़े पल का हिस्सा थे। लेकिन बात सिर्फ आंदोलन में हिस्सा लेने तक ही नहीं रुकी। उन्होंने अपने उसूलों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ब्रिटिश राज का विरोध करने की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, जो उनके इरादों की मजबूती और उनके बलिदान को साफ दिखाता है। एक आज़ादी के सिपाही होने के साथ साथ उनकी शख्सियत का एक और भी ज़बरदस्त पहलू था, और वो थी उनकी कलम, उनके लिखने की दुनिया। बंटवारे के बाद जब बहुत से लोगों ने उम्मीद खो दी थी, तब उन्होंने अपनी कलम को अपना हथियार बनाया। और जानते हैं उन्होंने कितनी किताबें लिखी? एक या दो नहीं, पूरी 108। ये नंबर ही उनके लिखने के जुनून को बताने के लिए काफी है। और कमाल की बात यह है कि उनका टैलेंट सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं था। वो हिंदी और पंजाबी दोनों में ही बड़ी आसानी से लिखते थे, जो दिखाता है कि एक लेखक के तौर पर उनका दायरा कितना बड़ा था। उनका एक खास जुनून था अगली पीढ़ी के लिए लिखना। और ये देखिए, 1989 में उन्हें बच्चों के लिए लिखने में उनके योगदान के लिए पंजाब के गवर्नर सम्मानित कर रहे हैं। मतलब उनके काम को बाकायदा पहचान मिली थी। तो ठीक है, हमने उनकी पब्लिक लाइफ की बातें तो देख ली, पर कलम के पीछे का इंसान कैसा था? चलिए अब थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये तस्वीर, ये 1945 की है, लाहौर में उनकी शादी के ठीक 15 दिन बाद की। ये हमें उस सार्वजनिक व्यक्ति के पीछे के इंसान की, एक पति की बहुत ही निजी झलक देती है। और ये उस वक्त की है जब बंटवारे की उथल-पुथल से ठीक पहले वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। और उनके अपने ही शब्द उनके उसूलों की सबसे अच्छी गवाही देते हैं। उन्होंने एक निजी खत में लिखा था, मैं दुनिया को दिखावा नहीं करना चाहता। मेरा विचार है कि जीवन सादा और उच्च होना चाहिए। ये एक लाइन ही जैसे उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा बता देती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, वो वाकई ऐसा ही जीते थे। उनके बेटे याद करते हैं कि कैसे सादा जीवन, उच्च विचार उनकी जिंदगी का मोटो था। एक ऐसी सीख जो उन्होंने अपने बच्चों को भी दी। उनके जो पर्सनल वैल्यूज थे, वो उनके काम में भी साफ झलकते थे। जैसे उनके एक निबंध जिसका टाइटल था माँ स्वर्ग से भी महान है, उसका ये इलस्ट्रेशन देखिए। ये परिवार के लिए उनके गहरे सम्मान को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। तो जब हम उनकी जिंदगी के इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक आज़ादी का सिपाही, एक लेखक, एक परिवार का सदस्य, तब जाकर हमें उनकी विरासत का असली मतलब समझ में आने लगता है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उन्होंने अपना जो तखल्लुस यानी पेन नेम चुना, जीवन, वो सिर्फ एक नाम नहीं था। हिंदी में इसका मतलब होता है लाइफ। उन्होंने सच में अपने नाम को ही अपना पैगाम बना दिया। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? एक ऐसा इंसान जिसके कई रूप थे। एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, एक बहुत बड़े लेखक जिसने पीढ़ियों को सिखाया, बच्चों के हक की आवाज़, एक मानवतावादी और एक परिवार को समर्पित इंसान।
तो आखिर में हम इसी दमदार तस्वीर पर वापस आते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जी ली। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक लेखक, एक पति, एक पिता। एक ऐसा इंसान जिसका जीवन यानी जीवन ही उसका असली संदेश बन गया। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस तरह की कहानियां जो हमें बड़ी बड़ी हिस्ट्री की किताबों में शायद न मिले, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसी और कितनी ही शानदार जिंदगियां होंगी जिन्हें सिर्फ उन्हें चाहने वालों ने याद रखा है और जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।